नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज का जो लेक्चर है हमारा वो सोसाइटी का टॉपिक है जो कि रिलीजियस इंटॉलरेंस उसके ऊपर देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते होंगे रिसेंटली हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी इवेंट्स देखने को मिली हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ कि रिलीजन जो हमारा जो देश है जो कि जिसकी जो बेसिक है वो ये चीज़ है कि हमारे देश में इतने सारे जो धर्म हैं उनका ओरिजिन हुआ है और उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो भी बात करता है सेक्युलरिज्म की। लेकिन ऐसे ही देश के अंदर क्या है, हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो धर्म हैं उनके प्रति क्या है, दूसरे धर्मों के अंदर क्या है, द्वेष की भावना है या फिर जो विरोध की भावना देखने को मिलती है। उसी को आपका रिलीजियस इंटॉलरेंस कहा जाता है। तो आज का जो हमारा सवाल है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है। क्वेश्चन है आपका, इंडिया द लैंड ऑफ द मल्टीपल रिलीजन्स हैविंग फेसिंग मेजर इंटॉलरेंस इवेंट रिसेंटली, कि बहुत सारी जो धार्मिक असहिष्णुता की घटनाएं हैं वो देखने को मिली है भारत में कई स्टेट्स में, अलग अलग हिस्सों में। हमें क्या करना है, डिस्कस करने हैं इसके रीजंस कि क्या क्या वजह हो सकती है जो ये सब रिलीजियस इंटॉलरेंस देखने को मिल रही है धर्म के प्रति। और दूसरा हमें क्या करना है, सजेस्ट करने हैं मेजर्स की किस तरह से ये जो इवेंट्स हैं, ये घटनाएं हैं, इनको कम किया जा सकता है या फिर इसमें थोड़ा सा सुधार लाया जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज आपको बता दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की और सोसाइटी में भी स्पेशली हम बात कर रहे हैं रिलीजन की, तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। तो क्योंकि आप लोग जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मे बी जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां पर आपके साथ पब्लिक डीलिंग भी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जब भी टॉपिक्स आप ये सब पढ़ें तो उस टाइम पे अपने आप माइंड को ओपन रखें, पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के बारे में या फिर पर्टिकुलर किसी एक कास्ट के बारे में सोच के ना चले। जो अपना माइंड है उसको दोनों तरह के व्यूज के लिए ओपन रखना है आपको। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, तो देखिए यहाँ पर इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी विद द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एक्सीडिंग देन 1.3 बिलियन। ओके, और इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें 79.8% जो पॉपुलेशन है वो आपकी हिंदूज की है। उसके बाद मुस्लिम्स आएंगे आपके 14.2% के साथ, देन आपके क्रिश्चियंस आएंगे 2.3 के साथ, उसके बाद सिख आएंगे और उसके बाद जो आपके बाकी धर्म रह जाते हैं, स्मॉल ग्रुप्स रह जाते हैं जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और जूज, ये सब आके जो दूसरे रिलीजन है। अब देखिए जो ये आपके दूसरे रिलीजन है ये सारे आपके माइनॉरिटीज में हैं और आपका मेजोरिटी में कौन सा होगा, हिंदुइज्म होगा। मेजोरिटी का मतलब ये है कि जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, उसके अलावा जितना भी नीचे का रह जाएगा, दूसरे रिलीजन रह जाएंगे, वो सारे आपके माइनॉरिटी में कंसिडर किए जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर स्पेशली मेंशन किया गया है, आर्टिकल 25 है आपका, जो कि बात करता है रिलीजन के ऊपर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। तो हमारा जो देश है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए, संविधान के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो हमारा देश क्या है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और जैसे मैंने आपको बताया ये 25 जो आर्टिकल है ये हर एक इंडिविजुअल को जो भारत के अंदर रह रहा है, चाहे वो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया हो चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया ना भी हो, उन दोनों केसेस में क्या करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो उसको राइट मिली हुई है कि अपने धर्म जो है, अपना जो फेथ है उसको फॉलो कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर है। तो इस सेक्युलर देश के अंदर किसी भी पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको फेवरिज्म नहीं दिया जाता, फेवर नहीं किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर किसी के साथ जो है स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है। तो ऐसे ही देश के अंदर हमारा जो देश है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेमोक्रेसी हमारी ये डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, और जो लोग हैं वो कौन कौन से रिलीजन है जो मैक्सिमम देखने को मिलता है, उसके अलावा हिंदुइज्म के अलावा जितने भी आपके रिलीजन बनते हैं वो सारे माइनॉरिटीज में हैं। अब यहाँ पर आप मैप के थ्रू देखिएगा, ये जितना भी एरिया आपको ये जो ब्लू, लाइट ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये सारा आपका वो वाला एरिया है जहाँ पे डोमिनेंस जो है वो आपकी हिंदुइज्म की है। हिंदू रिलीजन जो है उसकी डोमिनेंस आपको देखने को मिलती है ऑल ओवर यहाँ पर इन सारे हिस्से में। तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम एरिया है वो किसका है, वो आपका इंडिया का मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर्ड हो रहा है बाय द हिंदुइज्म। तो जो हिंदू लोग हैं, हिंदू पॉपुलेशन है, वो आपके इंडिया के मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहां पर देखने को मिलती हैं। अब देखिए एक चीज खास बात क्या है, इंडिया इज द बिलव्ड होम ऑफ द प्रैक्टिशनर ऑफ द ऑल
मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब धर्मों की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर बहुत सारे जो धर्म है उनका ओरिजिन देखने को मिलता है। जैसे अगर एक मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से बताऊं तो आप क्रिश्चियनिटी देखेंगे, ये 33 एडी के अराउंड जो है इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। उसके बाद इस्लाम की बात करें 622 एडी के आसपास जो है इस्लाम का ओरिजिन है। और इनसे अगर जुडाइज्म की बात करें तो 1300 बीसी के अराउंड है। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड बुद्धिज्म का ओरिजिन होता है। और ये जो आपका जैनिज्म है इसका भी जो है बुद्धिज्म के अराउंड आपका 500 जो बीसी है उसके अराउंड आपका जो जैनिज्म है उसका जो ओरिजिन होता है। तो ये सारे जो रिलीजन है इनमें से अगर बात करें, ये रहा सिखिज्म आपका, ये भी 1500 इसके अराउंड है आपका। तो ये जो आपका सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, अगर इन 3 धर्मों की बात करें तो इनका ओरिजिन तो आपको इंडिया में ही देखने को मिल रहा है। सिखिज्म आपका जो हो गया गुरु नानक जी के द्वारा उसका ओरिजिन देखने को मिलता है। उसके बाद बुद्धिज्म आपका जो हो गया गौतम बुद्धा के द्वारा, और ये जैनिज्म जो है वो महावीर जैन के द्वारा। अब इसमें एक रिलीजन जो रह गया जिसकी मैं बात करूं जो इंडिया का मोस्ट प्रोमिनेंट है वो आपका हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म की जो रिलीजन है उसका ओरिजिन की कोई एग्जैक्टली डेट तो मेंशन नहीं है, बट हम मान के चल सकते हैं कि 2500 बीसी के अराउंड जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट का पीरियड चल रहा था, उसके बाद आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, तो हम मान के चल सकते हैं कि उस टाइम के अराउंड जो है जो आपका ये धर्म था उसका ओरिजिन हुआ होगा। और देखिए हिंदुइज्म जो था वो धर्म का नाम नहीं था, जो धर्म का नाम था आजकल तो बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, आपने न्यूज में भी सुना होगा, सनातन धर्म। तो ये सब चीज जो है जो इसका ओरिजिन है अगर डेट्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए और मान्यता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो रिलीजन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सनातन धर्म हो जाएगा या फिर हिंदुइज्म हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इतने सारे जो रिलीजन हैं उनके जो लैंड है जहां से वो ओरिजिन हुए हैं, जिनकी शुरुआत हुई है वो भारत के अंदर से ही हुई है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड चीज हमारी क्या होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बात कर रहा है कि हमारा देश जो सेक्युलर है। क्यों ये बात की जा रही है? क्योंकि जिस चीज का ओरिजिन ही भारत के अंदर हुआ है वहां पर उसकी प्रैक्टिस को या फिर उसको प्रोफेस करने की आजादी तो डेफिनेटली मिलेगी, तो इसलिए हमारा देश भी सेक्युलर है। लेकिन ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस की इवेंट्स होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि रिसेंट इवेंट्स को भी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। और इसमें मैं किसी एक उसके रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, कि ऐसा भी देखने को मिलता है, अगर मैं नाम लेके बात करूं, कि हो सकता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और उसका अपोजिट भी देखने को मिलता है कि कई जगह पर जो हिंदूज हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। साथ में बात करें जो आपकी जो क्रिश्चियनिटी है उसके ऊपर भी रिसेंटली लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था 2022 के अंदर कि बहुत सारे जो ऐसी इवेंट्स देखने को मिली थी जिनमें क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करने वाले लोग थे उनके साथ जो है इंटॉलरेंस की जो लोगों का एटीट्यूड था उस तरह देखने को मिला था। तो ये जो इवेंट्स है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ नहीं देखने को मिलती है। रिलीजियस इंटॉलरेंस जो शब्द यूज किया जा रहा है उसका मतलब ये है कि कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम हो, सभी के खिलाफ किसी ना किसी एरियाज में जहां पर दूसरा रिलीजन जो मेजोरिटी में है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो आपकी मेजोरिटी में है, हिंदू जो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी में है। तो वहां पर ये जो चीजें देखने को मिलती है इवेंट, ये जो हिंदू लोग हैं उनके खिलाफ देखने को मिलती हैं कि उनके ऊपर किसी की तरह का कोई अत्याचार हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से जहां पर आपकी मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है और हिंदूज मेजोरिटी में, वहां पर ये मुस्लिम्स के खिलाफ जो है एट्रोसिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं है जिसके खिलाफ ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ हम यूं कह सकते हैं कि जहां पर जो एक पर्टिकुलर रिलीजन मेजोरिटी में है और दूसरा माइनॉरिटी में है, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं जो रिलीजन माइनॉरिटी में है उसके खिलाफ। तो यही टर्म जो आपकी है रिलीजियस इंटॉलरेंस को एक्सप्लेन करती हैं। अब ये सब जो इवेंट्स है, अगर मैं बात करूं पिछले 15-20 साल के अंदर तो क्या है कि ये जो ट्रेंड है रिलीजियस इंटॉलरेंस का, ये काफी ज्यादा ऊपर की तरफ ग्राफ इसका गया है, काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं ये इवेंट्स। और ज्यादातर ये जो इवेंट्स हैं उन स्टेट्स में देखने को मिल रही हैं जहां पर कोई एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है वो आपका मेजोरिटी में है और जो दूसरा रिलीजन है वो आपका माइनॉरिटी में है। सो ये सब चीजें देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि हमने बात की, सारे जो रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन है, उनका ओरिजिन भारत से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो सेक्युलरिज्म वाला पॉइंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल वैलिड पॉइंट था और हमारा देश जो है वो सेक्युलर ही होना चाहिए। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि जो कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो ये भी क्लेम करते हैं कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रियम्बल के अंदर ये जो वर्ड था सेक्युलर, ये आपका ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट।
ठीक है। तो और वह कहते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सेक्युलर शब्द नहीं था, तो उसको हटाया जा सकता है, अमेंड कर सकते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि हम सेक्युलर हैं। पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो थी आपकी, उसमें सेक्युलर शब्द जो था वो प्रियम्बल में ऐड किया गया था। अगर आप उसको हटा भी देंगे तो उसके बाद भी जो फंडामेंटल राइट्स है या फिर जो दूसरे प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें साफ साफ मेंशन किया जा रहा है, या फिर एक जो आइडिया है वो क्लियरली दिया जा रहा है कि जो हमारा देश है वो सेक्युलर ही रहेगा। अगर प्रियम्बल से ये शब्द हटा भी दिया जाए तो भी 25 आर्टिकल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर, जो आपका यही बात करता है कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर रहेगा। तो इन सब चीजों को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैसे भी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बदला नहीं जा सकता, ये इस तरह से ही रहेगा। खैर वो लोग अलग हैं, उनको इन सब चीजों की जो समझ है वो थोड़ी कम है, तो वो बात करते हैं। दो रिलीजियस ग्रुप ग्रू एट अनइवन रेट। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बैकग्राउंड एक दे दिया कि किस तरह से इंडिया का जो रिलीजन है जहाँ पे ग्रो की है आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर, क्या इसके प्रोविजन है। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये जो चीजें हैं 1951 से अगर मैं बात करूं, उसके बाद से लेकर 2011 के बीच के ट्रेंड्स की मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर डिफरेंट जो कम्युनिटीज है, रिलीजियस कम्युनिटीज है, उन्होंने जो है ग्रो किया है अलग अलग रेट पे। अगर हिंदुओं की बात करूं तो जो आपका था 1951 में, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन आपकी 30.4 करोड़ थी, जो कि आपकी 2011 में बढ़कर 96.6 करोड़ हो जाती है। उसी के अगेंस्ट अगर मुस्लिम्स की बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन थी 1951 के अंदर वो 3.5 करोड़ थी, और जो कि 2011 में बढ़कर 17.2 करोड़ हो जाती है। उसके बाद उसी तरह से बाकी आपके जो क्रिश्चियंस हैं और जो दूसरी पॉपुलेशन है उनके अंदर भी जो ग्रो है वो देखने को मिलता है। अब इससे होता क्या है ना, ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस वाला मामला है, इससे होता क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भारत की जो इमेज है वो डिग्रेड होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये 2022 की रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो यूएसए है वहां से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2012 के अंदर, और इस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ मेंशन किया गया था कि किस तरह से जो रिलीजियस फ्रीडम्स हैं भारत के अंदर वो कटेल की जा रही हैं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको इस रिपोर्ट के अंदर ब्लेम किया गया कि इसकी वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, और जो गवर्नमेंट शांत है, ये जो रिलीजियस आपकी एट्रोसिटीज हो रही हैं उसकी वजह से जो रिलीजियस फ्रीडम है वो भारत के लोगों की छीनी जा रही हैं। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, इवेंट्स जो है भारत के अंदर होती हैं, देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर होती हैं, तो वहां पर उसकी जो इमेज है कंट्री की वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर थोड़ी सी गिरती है, क्योंकि वहां पर रिलीजियस फ्रीडम्स जो होगी अगर वो नहीं मिलेगी किसी भी देश को, तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उस जो देश है उस इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके देश की जो इज्जत है वो थोड़ी सी नीचे गिरेगी या फिर डिग्रेड होगी। अब देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। हमने ये समझ लिया कि ये हमारा जो देश है वो उसके लिए सेक्युलरिज्म कितना ज्यादा जरूरी है, और किस तरह से जो ट्रेंड्स हैं वो आपके बड़े हैं पॉपुलेशन को लेके, कहाँ कहाँ पर हमारी किस किस तरह की पॉपुलेशन है, कौन से रिलीजन की है। अब बात करते हैं कि रीजंस क्या है जो आपकी ये इनटॉलरेंस जो है वो देखने को मिलती है भारत के अंदर, जो डिफरेंट रिलीजियस एट्रोसिटीज हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या रीजन है। तो देखिए एक हिस्टोरिकल रीजन की मैं अगर बात करूं, जैसे कि आप जानते हैं जब मुगल्स हुआ करते थे भारत के अंदर, मुगल्स आए, उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स आए, फिर आपका देश आजाद हुआ, तो जब मुगल्स हुआ करते थे उस टाइम पर आपके कुछ आपके मुगल एम्परर्स ऐसे थे, आपके एग्जांपल के लिए आप औरंगजेब को ले सकते हैं, जिनकी पॉलिसीज कुछ इस तरह से हुआ करती थी कि वहां पर जो क्योंकि वो खुद इस्लाम को फॉलो करते थे, तो जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए वो उनको फेवर किया करते थे, और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं चाहे वो हिंदू हैं उनके साथ क्या है, वो उनके साथ उनका जो व्यवहार था या फिर पॉलिसीज थी जो हिंदूज के अगेंस्ट हुआ करती थी। अब क्योंकि उस टाइम पे जो रूल था वो आपका मोनार्कियल रूल था, ठीक है, डेमोक्रेसी और ये सब आपके सारे मॉडर्न आइडियाज है, ये उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पर जितने भी हिंदू थे उनमें से ज्यादातर जो हिंदू थे उन्होंने अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि कई तरह के जो टैक्सेस थे वो लगाए जा रहे थे। अब उन टैक्सेस से बचने के लिए, जो एट्रोसिटीज थी हिंदूज के खिलाफ, उनसे बचने के लिए जो हिंदू थे उन्होंने इस्लाम में अपना जो धर्म था वो कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो मुगल्स थे उनके टाइम पे इस्लाम जो था काफी अच्छा फ्लरिश किया इंडिया के अंदर, जो पॉपुलेशन थी उन्होंने भी, कुछ लोगों ने क्या इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। तो हम मान के चल रहे हैं कि जब आपका 1947 में देश आजाद हुआ, या फिर मैं यूं कह दूं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद से लेके ये दोनों तरह की पॉपुलेशन जो इंडिया के अंदर वो काफी अच्छी लेवल पे देखने को मिल रही थी। आपके इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भी बहुत थे और जो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग थे वो भी बहुत थे। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो आज की मॉडर्न टाइम की आपकी रिलीजियस इंटॉलरेंस की समस्या देखने को मिलती है, ये आपकी 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ था।
पाकिस्तान और इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। उस टाइम पर ये था कि जो आपके इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं वो आपके पाकिस्तान जा सकते हैं और जो आपके हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले हैं वो इंडिया में रह सकते हैं। तो 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, उस टाइम पे जो पार्टीशन हुआ उसकी वजह से क्या है, ये जो खाई थी, जो ये डिफरेंसेस थे हिंदू और मुसलमानों के, क्योंकि आपके दो कंट्रीज की फॉर्मेशन होगी ना। इंडिया में बेशक सेक्युलरिज्म था, लेकिन फिर भी जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे उन्होंने ज्यादा प्रेफर किया कि वो पाकिस्तान की तरफ जाए। और जितने भी हिंदू थे वो आपने देखा होगा, अभी मूवी जो है आपकी जो गदर मूवी है सेकंड जो है वो भी आ रही है, उसका ट्रेलर देखा होगा या फिर फर्स्ट मूवी देखी होगी, तो उसमें बड़े अच्छे से बताया गया कि किस तरह से पार्टीशन की वजह से ये जो हिंदू और मुसलमान थे या फिर हिंदू मुसलमान सिख थे, इनके बीच में जो ये दरार थी, ये जो खाई थी, वो और ज्यादा वाइड हुई है। तो हिस्टोरिकल रीजन की बात करें तो 1947 में जो पार्टीशन हुआ उसकी वजह से ये जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट है, या फिर हिंदू मुसलमान और सिखों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, वो थोड़ा सा और वाइडर जो उसने शेप है वो ली है। उसके बाद बात करें सेकेंड रीजन, अगर हम बात करें तो लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड द अकाउंटेबिलिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जगह पर अगर इस तरह की कोई इवेंट होती है तो वहां का लॉ इन्फोर्समेंट क्या एक्शन लेता है उस चीज के ऊपर, या फिर किस तरह से चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कोई पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट की अगर मैं बात करूं, अगर वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानता है, अब ऑब्वियसली कोई भी आदमी होगा वो उसका कोई ना कोई रिलीजन तो होगा ही, चाहे वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, तो वो अपने जो रिलीजन है उसको एक प्रेफरेंस जरूर देगा। लेकिन बीइंग अ ब्यूरोक्रेट आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप उस टाइम सर्विस में हैं, तो वहां पर रिलीजन वाली जो चीज है वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, सिख आ रहा है, बुद्धिस्ट आ रहा है, जैनिज्म आ रहा है, जैन आ रहा है, तो हर केस में आप सभी को क्या है, इक्वली ट्रीट करेंगे। तो लॉ एनफोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सम इंस्टेंसेस द फेलियर ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू एड्रेस द रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस होल्ड द परपेट्रेटर्स अकाउंटेबल फॉर द परपेचुएट क्लाइमेट ऑफ द रिलीजियस इंटॉलरेंस। कहने का मतलब ये है, जैसे कि कई बार ये भी होता है कि जो पुलिस होती है वो आपकी जो ये वायलेंस होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। बहुत सारे आपने रिलीजियस जो कम्युनल जो वायलेंस है वो आपको देखने को मिले होंगे। जैसे कि अभी अगर आप देखें करंट अगर एक इवेंट की बात करूं, वो रिलीजियस बेस्ड तो नहीं है लेकिन कम्युनिटी बेस्ड जरूर है। मणिपुर हिंसा की अगर बात करें, जो वहां पे वायलेंस हो रहा है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं, राजस्थान के अंदर ये जो सारे जो वायलेंस है, ये कुछ आपके कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलते हैं, कुछ आपके जो रिलीजन बेस्ड वायलेंस भी है। सो इन सब में क्या होता है, जो आपका लॉ इन्फोर्समेंट होता है, जो पुलिस बल होता है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है या फिर उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये जो इंटॉलरेंस जो है, एक्टिविटीज है, ये थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ती हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर पहली बारी में जब ये वायलेंस हुआ है उस टाइम पे अगर जो लोग पकड़े गए हैं, एक्यूज किए गए हैं, अगर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है और या फिर वो छूट जाते हैं किसी भी राजनीतिक संबंध की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से, तो नेक्स्ट टाइम के लिए लोगों को ये थोड़ा सा साहस मिल जाता है कि पिछली बार भी इस तरह से हुआ था और बच गए थे, तो इस बार भी अगर कुछ ऐसा होगा तो हम बच जाएंगे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये वायलेंस को और ज्यादा बढ़ाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द स्टीरियोटाइप्स, देखिए इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक ऑफ द एजुकेशन। कोई भी एक जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो हमेशा क्या करेगा, किसी भी थॉट को आंखें बंद करके ही फॉलो करना स्टार्ट नहीं करेगा, किसी भी आइडियोलॉजी को बिल्कुल आंखें बंद करके फॉलो करना स्टार्ट नहीं करेगा। जो एजुकेटेड आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेगा। एक कोई भी चीज है उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी, उसके बाद एनालाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एजुकेशन वाला पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ द एजुकेशन कैन लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन एंड स्टीरियोटाइप अबाउट द डिफरेंट रिलीजन बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस। तो जब एजुकेशन की कमी होगी, जो पढ़ नहीं पाएगा, जिसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकंसेप्शन होगी। आजकल चलता भी क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू है, चाहे किसी और मीडियम के थ्रू है, आप उसको क्या है बिल्कुल वैसे ही जैसा आया है मैसेज में एग्जैक्टली वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने बिना। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एक्टिविटीज है वो आपकी इंक्रीज होती हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि मीडिया, जिसको कहते हैं कि ये फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है, उसका सबसे बड़ा रोल है इन चीजों को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल
ये फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली है, लेकिन मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार केसेस में ऐसा भी होता है कि मीडिया की वजह से ही जो इस तरह के दंगे हैं वो बढ़ाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या फिर अभी मणिपुर की बात करें, कहीं पर भी अगर वायलेंस हो रहा है तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, वहां की जो इंटरनेट सर्विसेज है उनको बंद कर देती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो मैसेजेस के थ्रू जो हेटेड जो फैलाई जाती है उसको कम किया जा सके। और ये जो न्यूज चैनल वाले हैं, जो मीडिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या करते हैं, कई बार जो हेट न्यूज है उसको चलाते हैं, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से संबंधित होते हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो वो चीज वहां पे नजर आ जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं, लैक ऑफ एजुकेशन। विदाउट प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपोजर टू द डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल में रिलाई ऑन बायस्ड इंफॉर्मेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देखिए हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, जो हमारी लाइफ स्पैन है, इसके अंदर एक चीज देखने को मिलती है, दो तरह के वैल्यूज होती हैं। एक तो मॉडर्न वैल्यूज हो जाती हैं, जो आपकी जिसमें हम बात करते हैं लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन। और एक आपकी ट्रेडिशनल या फिर रिलीजियस वैल्यूज हो जाती हैं, या फिर रिलीजियस आइडियोलॉजीज हो सकती हैं। अब कई बार कंफ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कई बार जजमेंट ऐसी आती हैं, आप या तो पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजियस जो आइडियोलॉजी है, फेथ है, उसको मान के चल सकते हो, जो कि बहुत हजारों सालों से चल रहा है, या फिर आप मॉडर्न वैल्यूज को मान के चल सकते हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। हम लोग अभी ऐसी सोसाइटी में हैं कि हम ना तो प्रॉपरली जो मॉडर्न वैल्यूज है उसको फॉलो करके चल रहे हैं, जो कि आपकी डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ये जैसी है, रिलीजियस फ्रीडम वगैरह, ना ही हम जो आपकी रिलीजियस पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, जो कि कई हजारों सालों से चल रहे हैं, कंप्लीटली उसको फॉलो करके चल रहे हैं। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सबरीमाला केस आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका केस आया था। सबरीमाला केस के अंदर जो वहां के जो लोग थे, टेंपल की बात है कि वहां पर जो वुमेन्स थी उनकी एंट्री जो थी वो बंद की गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि हाँ वो जो एंट्री है वो होनी चाहिए, लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे, चाहे वो वुमेन्स थी चाहे वो मैन थे, उनका भी यही मानना था कि जो औरतें हैं उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर कंफ्लिक्ट जो था वो खड़ा हो गया। एक तो ये हो गया कि उन लोगों की मान्यता थी कि जो फीमेल्स हैं उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ से क्या था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। तो इस तरह से कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो हमें, इसलिए मैंने आपको कहा कि बैलेंस करके चलना पड़ता है। सो ये सब आपके रीजन थे जिनकी वजह से रिलीजियस इंटॉलरेंस देखने को मिलती है। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू, जिसकी वजह से ये जो एट्रोसिटीज हो रही है, रिलीजियस इंटॉलरेंस की एक्टिविटीज बढ़ रही है, वो कम की जा सके। तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे। स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम टू प्रमोट द रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इज क्रूशियल। अगर आप किसी इंसान की ये जो इंडिया के अंदर एजुकेशनल सिस्टम है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके अंदर रिलीजियस टीचिंग देंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से हमारा जो रिलीजन है वो खास है और जो दूसरे रिलीजन है वो भी इक्वली उसी तरह से हमें ट्रीट करने चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होगी, जो ये इनटॉलरेंस का जो माहौल है इसको बदलने का काम करेगी। सो उसके बाद जो डिफरेंट रिलीजन है उनके बारे में एजुकेशन देनी पड़ेगी। हिस्ट्री और जो बिलीव्स हैं दूसरे रिलीजन्स की वो भी जो क्या है शेयर करने पड़ेंगे हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। सो एक ये पॉइंट है जिसकी वजह से आपका जो ये एट्रोसिटीज है या फिर रिलीजियस इंटॉलरेंस की एक्टिविटीज है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा है आपका इंटरफेथ डायलॉग एंड एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्या करेंगे कि पर्टिकुलर जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं उनको सोसाइटी के अंदर अलग अलग ही रखने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कभी वो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे का जो फेथ है, जो बिलीव्स हैं उनको शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंटरफेथ डायलॉग और एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपने जो व्यूज है उनको एक दूसरे से बताएं और उसके बाद जो भी बिलीव्स है उनको शेयर करें। वैसे अगर देखा जाए इंडिया की खास बात ये भी है, अगर कुछ केसेस को, जो आज का हमारा टॉपिक है, अगर उन कुछ केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर काफी अच्छा एक माहौल है जिसमें सब लोग क्या शांति से रहते हैं। बट ये जो एक्टिविटीज बढ़ भी रही है ना, हमें इसको भी कम करने की जरूरत है। तो वो कैसे होगी, इंटरफेथ डायलॉग एंगेजमेंट के साथ होगी। उसके बाद लीगल रिफॉर्म्स एंड द एनफोर्समेंट, कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज कहीं पे भी होती है तो उसके लिए जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसको पनिशमेंट दी जाए, सिवियर पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट अगर आगे फ्यूचर में भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो उनको एक डायरेक्ट मैसेज जो है वो मिले। जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं रिलीजन बेस पे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वो सब चीजें बंद होनी चाहिए और उसके लिए क्या है, लॉज जो है वो आपके लाए जाने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें पॉलिटिकल लीडरशिप, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नहीं चाहती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को
फेवर करती हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल बनता है। देश का जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे मिनिस्टर, या फिर स्टेट की बात करें, चीफ मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स हों, अगर वो डायरेक्टली चाहें तो वो एक दिन में या फिर एक जो इवेंट घटी है उसके बारे में टिप्पणी करके, या फिर लोगों को सिर्फ ये एक संदेश, मैसेज देके कि जो इवेंट्स हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, उसके बारे में अगर जिक्र भी करें तो काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट मैसेज आता है सोसाइटी के लिए, और वो समझ पाते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, वो क्या है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रही है। लेकिन जो ये लीडरशिप है, कई बार क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, उनसे बिलीफ से आपके इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो उसी रिलीजन के जो लोग हैं उनको फेवर करते हैं। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज हो भी जाती हैं, इवेंट्स हो भी जाते हैं जहां पर वायलेंस देखने को मिलता है, तो वहां पर भी ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर ये पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोगों को ही सपोर्ट करेंगे तो वो चीजें खराब कर सकती हैं। तो एक ये चीज हमें सही करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर बात करें मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया ये नेगेटिव रोल प्ले करती है मीडिया कई केसेस में, लेकिन अगर पॉजिटिव रोल जो है प्ले करे, एनकरेज करे, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाए और अनबायस्ड जो आपका रिपोर्टिंग होती है अगर वो करें, तो ये जो चीजें हैं उनको सुधारा जा सकता है। ये सब चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी आपकी रिलीजन के टॉपिक के ऊपर। तो आगे देखिए, बात करते हैं हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से जो 2 कोर्सेज हैं हमारे द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक कोर्स है आपका 2999 का 2999 और दूसरा कोर्स है आपका 7999 का। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो इन दोनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपके ये दोनों कोर्सेज के अंदर आपको कंप्लीट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। कंप्लीट लेक्चर्स आपके मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और उसके साथ में आपका हरियाणा जीके भी कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी के दोनों आपके जो लेक्चर्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, ऑडिट, अकाउंट्स और जनरल साइंस। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल होंगे। साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो बुकलेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ कितने के अंदर, 2999 का जो कोर्स है उसके अंदर। अब ये आपकी बुकलेट्स भी होंगी, स्टडी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो बुकलेट्स आपकी सारे सब्जेक्ट्स की आपको सेपरेटली प्रोवाइड की जाएगी, हिंदी और इंग्लिश बोथ के अंदर। और जो आपका ये 7999 वाला कोर्स है इसमें भी ये सब चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन साथ में आपको क्या मिलेगा, इसमें एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। ये जो टेस्ट सीरीज होगी हमारी, इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आप हमारे पास सबमिट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फैकल्टी के द्वारा इस तरह से जो कॉपी चेकिंग है वो की जाती है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एक एक चीज जो है वो चेक की जाती है। उसके बाद जो रिमार्क्स है या फिर किस तरह से जो वो आंसर है इंप्रूव किया जा सकता है, वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये जो आपके दोनों कोर्सेज हैं, ये दोनों कोर्सेज में आपको फायदा होगा। 2999 के कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल प्लस आपके जो लेक्चर्स होंगे, जो हमारे ऑलरेडी 200 प्लस लेक्चर्स हो चुके हैं, वो आपको मिल जाएगा। और 7999 वाले कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल होगा, साथ में आपके जो लेक्चर्स होंगे वो होंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज जो आपको देखने को मिलेगी। अगर टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये हमारे ऑलरेडी एक रिजल्ट है जिनका नाम है मोहित राठी, ये ऑलरेडी AETO हैं, लगे हुए हैं। सो इनकी ये कॉपी है जो हमने चेक की है। अगर ये जो कोर्सेज हैं इनसे रिलेटेड आपको किसी और तरह का कोई डाउट हो या फिर किसी तरह के कोई आप सजेशन चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि HPSC TO 2023 के नाम से हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट कोर्स की इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।